कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संजय के पॉलीग्राफ टेस्ट से और गुत्थी उलझ गई है। टेस्ट में संजय ने हत्या की बात कबूली। रेप के आरोप को संजय रॉय का इनकार, यानी वो रेप वाले जो आरोप लगे थे उस पर उसने इनकार किया है। एबीपी न्यूज के पास पॉलीग्राफ टेस्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है और इसमें जो जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है, यह मामला और ज्यादा उलझ सकता है। पॉलीग्राफ टेस्ट से और ज्यादा ये गुत्थी उलझती हुई नजर आ रही है। संजय ने हत्या की बात कबूल की है, लेकिन रेप के आरोप से वो इनकार कर रहा है। तो ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यही कहती है। इस खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। मेरे साथ वरुण भी मौजूद हैं और मनोज्ञा लोहेवाल भी आपको नजर आ रही हैं। मनोज्ञा, ये पॉलीग्राफ टेस्ट वाले रिजल्ट की बात जो सामने आ रही है, उसमें क्या इशारा है? कुछ और पता चल पा रहा है क्या? देखिए, इसमें इशारा बहुत साफ है कि संजय रॉय जितना जानता था अगर उतना ही बता रहा है तो क्या कोई और भी आरोपी है? उसने ये जरूर माना है कि उसने मारा है, उसने बहुत बुरी तरह मारा है पीड़िता को, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि वो बलात्कारी भी है। अगर पॉलीग्राफ टेस्ट पर पूरी तरह से विश्वास किया जाए तो तथ्यों के आधार पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो और ज्यादा जटिल हो जाते हैं। जिस गुत्थी को सुलझाने में लगी है सीबीआई, वो अब और ज्यादा उलझती नजर आ रही है। उसमें सबसे पहला सवाल कि क्या वो वहां पे था? उसने कहा हाँ मैं था। उससे पूछा गया क्या तुम वहां अकेले थे? बोला हाँ मैं अकेले था। क्या तुमने बलात्कार किया है? उस पर उसने कहा नहीं। लेकिन उसके साथ वहां पर कोई और था? तो भी नहीं। क्या तुमने उसे मारा था? हाँ मैंने मारा था। लेकिन अब इन सब के साथ जो दो बातें सामने आ रही हैं, पहला ये कि अगर संजय रॉय हर वो तथ्य सही दे रहा है जिसके आधार पर सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ाएगी, तो वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी उठ जाते हैं कि क्या कोई और व्यक्ति था? सीसीटीवी कैमरा के वीडियोस वहां पर बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ऊपर के तल पर कहीं पर भी सीसीटीवी नहीं है। जो सीन ऑफ क्राइम है वहाँ पर 40 फीट के आगे पीछे की सारी चीज़ें लगभग कहीं ना कहीं उस पर अव्यवस्था की वजह से नहीं अभी उपलब्ध हैं। और उन सब के बीच में सीबीआई के लिए फोरेंसिक और बाकी सारी चीजों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ेगा। अब तक 7 पॉलीग्राफ टेस्ट करवाए गए हैं, लेकिन संजय रॉय सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण आरोपी है। वरुण, देखिए, ये जो फाइंडिंग होती है पॉलीग्राफ टेस्ट की, इसे अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होगा अगर वो कह रहा है कि हाँ हत्या तो मैंने की है, लेकिन रेप वाले मामले में अगर वो इनकार कर रहा है तो मतलब कोई और भी था वहां पर, तब तो ये मसला और उलझ रहा है। देखिए, बिल्कुल कोई और दूसरा शख्स इस वारदात के अंदर शामिल है या नहीं, उसी की जांच सीबीआई अभी कर रही है। 10 से ज़्यादा लोगों के पॉलीग्राफिक टेस्ट कराए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई की जांच भी इसी दिशा में आगे बढ़ी है कि संजय रॉय ही वो अकेला शख्स है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। और वैसे किसी आरोपी का जो कबूलनामा या फिर जो पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट होती है वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होती। कई फिजिकल एविडेंस होते हैं, कई डिजिटल एविडेंसेज होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज होते हैं। जो सीसीटीवी है उससे साफ नजर आ रहे हैं कि संजय रॉय ही अकेला 4 बजे के आसपास जो था वो सेमिनार रूम के अंदर गया था और 4:30 पौने 5 बजे के आसपास जब वो बाहर निकला। तो कई इस तरीके के साक्ष्य हैं, कई लोगों के बयान है और साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्ट। आपको बता दूं, जो डीएनए रिपोर्ट है मृतका की, तो उससे जो स्वैब्स और जो सैंपल्स जो फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा किए थे उनको डीएनए टेस्ट के लिए भेजा था, उसकी रिपोर्ट सीबीआई को मिल चुकी है, जिसको एनालिसिस करने के लिए एम्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास वो रिपोर्ट भेजी है। तो जब ये सब रिपोर्ट्स आपस में क्लब की जाएंगी और जो फॉरेंसिक और जो दूसरे डिजिटल एविडेंस है वो सजा दिलाने में कहीं ना कहीं संजय राय को आगे सीबीआई के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बात अपने आप में बेहद अहम हो जाती है कि अगर वो पॉलीग्राफिक टेस्ट के अंदर ये बात कह रहा है कि जब वो कमरे के अंदर घुसा तो उसने हत्याकांड को तो अंजाम दिया, अगर वो रेप की बात को कबूल नहीं कर रहा है तो सवाल यही खड़ा होगा रेप किसने किया? वो डीएनए की रिपोर्ट से साफ हो जाएगा, जिसकी रिपोर्ट और ऐसे में ये राज और ज्यादा गहराता जा रहा है। इस खबर पर नजर बनाकर रखिए वरुण आप, और मनोज्ञा भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।